अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफसल सियाल है और आज मैंने सिर्फ दो मौजू के ऊपर बात करनी है। एक ये कि इमरान खान की जो मुबैना बेटी है टेरन वाइट, उसका केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ था। उसमें इमरान खान ने जो है वो जवाब दाखिल कराया है, उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद क्योंकि इलेक्शन का दौर है और इलेक्शन में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का क्या किरदार है, वो कैसे जो है वो अपनी पोजीशन जो है वो मज़ीद बेहतर कर सकती है, और इस वक्त जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान क्यों खामोश है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि सियासत में जो टाइमिंग है, एज ए जर्नलिस्ट मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज़रूरी होती है। और अगर आप तारीख़ पढ़ें तो अयूब के बाद जब भुट्टो साहब ने अपनी पार्टी बनाई तो वो एक स्पेस थी। उस वक्त लोग जो है वो अयूब से तंग थे, जनरल अयूब से, और उसके बाद मार्शल लॉ से लोग जो है वो बेजार हो चुके थे और वो जमहूरियत चाहते थे मुल्क में। तो उसके में एक स्पेस थी जिसको जो है वो फिल किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई और उस पार्टी ने जो है वो इतनी मकबूलियत आवाम में जो है वो ली कि वो हुकूमत बनाने में कामयाब हुए। और मैं समझता हूँ कि वो एक कामयाब तरीन लीडर थे। उन्होंने एक नई पार्टी बना के मुल्क में वज़ीर आज़म बने, और उसके बाद पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है, जो भुट्टो का जो नज़रिया है वो आज तक ज़िंदा है। उनकी शहादत के बाद उनको बेगुनाह लटकाया गया, लेकिन उसके बावजूद भुट्टो जो है तमाम जर्नलों ने कोशिश की, मुशर्रफ ने कोशिश की, उसके बाद उससे पहले ज़िया ने पूरी कोशिश की। ज़िया ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लटका तो दिया, लेकिन उसके नज़रिए को जो है वो ख़त्म नहीं कर सका, और उसकी बेटी जो है वो दोबारा वज़ीर आज़म बन गई। तो ये भुट्टो की एक उस वक्त की जो फ़ैसला था उसने अहम किरदार अदा किया, क्योंकि उस वक्त मुल्क में एक नई सियासी जमात की ज़रूरत थी, स्पेस थी। उसको भुट्टो साहब ने जो है वो एक बेहतरीन फ़ैसला करके एक बड़ी जमात जो है वो मुल्की लेवल की जमात जो है वो बन गई। उसके बाद अगर आप नवाज़ शरीफ की तरफ आते हैं तो नवाज़ शरीफ भी इसी तरह से असगर खान और जनेजो के बाद एक स्पेस थी, और नवाज़ शरीफ ने उस स्पेस को फिल किया। और उसके बाद आपके सामने नून लीग जो है वो बरसर इक़्तिदार भी रही, आज भी बरसर इक़्तिदार है और पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी है। इन दोनों से जब तंग हुई अवाम 2018 में और 13 में, तो लोगों ने जो है वो इमरान खान की जानिब देखना शुरू कर दिया। और इमरान खान ने जो है, क्योंकि ये दो बड़ी सियासी जमातें थी पाकिस्तान में, और इन दोनों पाकिस्तान सियासी जमातों में जो है जब इख्तलाफात हुए, ये दोनों आपस में लड़ते थे, इलेक्शन लड़ते थे, और उसके बाद कभी उसकी हुकूमत बनती थी, कभी उसकी हुकूमत बनती थी। तो ये दोनों पार्टियाँ जो हैं वो हुकूमत में आती थीं और जाती थीं। और लेकिन तीसरी स्पेस जो थी, जब अवाम जो है वो दोनों से तंग आ गए, और उसके बाद उन्होंने इमरान खान की जानिब रुख किया, और पाकिस्तानी अवाम ने इमरान खान जो है वो मकबूल हुए, और वो एक तीसरी बड़ी पार्टी बनाने में जो है वो कामयाब हो गए। उसके बाद उनको भी हुकूमत मिली और वो हुकूमत में रहे। वो हुकूमत नाकाम थी या इस्टेब्लिशमेंट लेके आई, लेकिन आप ये देखें कि वोट तो जो है वो इमरान खान को मिले, और 22-23 साल वो नाकाम रहे। एक नाकाम सियासतदान के तौर पर जो है वो देखे जाते थे, उनको तांगा पार्टी जो है वो कहा जाता था। लेकिन फिर जब स्पेस पैदा हुई और उस स्पेस में उनकी जगह बनी सियासी तौर पे, अवाम में उनको पजीराई मिली, और वो जो है वो एक बड़ी पार्टी बनाने में कामयाब हुए, और वो हुकूमत में भी रहे। इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के लिए, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए जो है वो एक बड़ी खूबसूरत, और मैं समझता हूँ एक बहुत आला किस्म की उनके पास अपॉर्चुनिटी है। अगर वो अवेल करना चाहते हैं तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सुनहरी मौका है, क्योंकि जो अवाम है वो पीपल्स पार्टी से भी तंग हैं, वो मुस्लिम लीग नून से भी तंग हैं। वो इमरान खान के जो स्वाने ख्वाब थे, वो ख्वाब भी जो है वो अवाम के टूट चुके हैं, और इमरान खान की जो काबिलियत है और वो जो दावे और नारे लगाता है, उसकी हकीकत भी जो है वो अवाम जान चुके हैं। और ये तीनों जो पार्टियां हैं बड़ी इस वक्त मुल्क में, उनसे बेजार हैं। और आप देखें कि अगर आप अवामी सर्वे करें तो उसमें बहुत सारी बड़ी तादाद में हमारे जो शहरी हैं वो इन तीनों पार्टियों से जो है वो बेजार हैं, और वो समझते हैं कि ये जो तीनों हैं ये नाकाम हैं। ये तीनों जो है ये हमें मुल्क को और अवाम को सहूलियात देने, और अवाम को जो मसाइलिस्तान बन गया पाकिस्तान, इसको निकालने के एलिजिबल ही नहीं है। और ये तीनों अपने अपने जो बारियां हैं वो लगा रहे हैं,
और दावे बड़े बड़े करते हैं, लेकिन इन तीनों से हुकूमत जो है वो नहीं चल पा रही। तो अवाम तीनों पार्टियों से जो है इस वक्त बेजार हैं और सुनहरी मौका है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ साद रिजवी के लिए कि अगर वो इस वक्त जो है वो सियासत में एक्टिव होते हैं और अवामी सियासत करते हैं, और वो मजहबी जमातों बहुत सारी हैं पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के पास जो अवामी ताकत है, जो उनके पास मेन पावर है, स्ट्रीट पावर है, उनका जो वर्कर है वो बड़ी तादाद में मौजूद है। और वोटिंग में भी जो है वो पिछले जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसमें वो तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी जो है वो बनकर सामने आई है, और उन्होंने बड़े लेवल के ऊपर हर हलके में जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने वोट लिए हैं, और वो काबिल ज़िक्र वोट है, वोटिंग की तादाद है। और अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो उनका जो मंशूर है वो मजहबी ज़्यादा है, अवामी कम है, गो कि वो मजहबी जमात है, और उनको अपना पहला मंशूर के जो पहले नुकात हैं वो उन्होंने मजहबी रखे हुए हैं, और उसके ऊपर हर मुसलमान का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। मसलन वो ख़त्म नबूवत के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद वो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत, कुरान मजीद की हुर्मत और तमाम इस्लामी जो अक़दार हैं उसके ऊपर वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, उनको करना भी नहीं चाहिए, और मैं उनको कोई रोक भी नहीं रहा। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि जो अवामी मसाइल हैं, जैसे कि अवाम का जो मसला है इस वक्त वो महंगाई है, बिजली है, गैस है, उसके बाद आटा नहीं मिल रहा लोगों को, महंगाई का जो जिन है वो इस तरह से पहले इतनी महंगाई को पाकिस्तानी अवाम ने कभी सामना नहीं किया कि आज जो है पेट्रोल जो है वो 250 रुपये लीटर जो है वो हो गया है, और उसके बाद ये अभी यही कहा जा रहा है कि ये 300 रुपये लीटर होगा। बिजली मज़ीद महंगी होने जा रही है, गैस मज़ीद महंगी होने जा रही है, हत्ता कि ये सूरत हाल बन गई है कि जो चिकन है उससे महंगी तो दाल माश हो गई है, 500 रुपये किलो दाल माश है। मसलन पाकिस्तानियों को इस वक्त जो है वो जो घर का चूल्हा जलाना जो है वो मुश्किल हो गया है। महंगाई इस वक्त सबसे बड़ा इशू है, और ये जो तीनों बड़ी पार्टियां हैं जिसमें तहरीक इंसाफ है, उसमें पीपल्स पार्टी है या नून लीग है, ये तीनों जो हैं ये इस महंगाई के ज़िम्मेदार जो है अवाम इनको समझती है, और किसी हद तक अवाम जो है वो दुरुस्त भी समझती है, और ये तीनों जो है वो ज़िम्मेदार भी हैं। आप अंदाज़ा करें कि आप ये तीनों जो बड़ी पार्टियां इनकी सियासत को अगर नज़दीक से देखें तो कोई भी जो है वो महंगाई के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा, किसी के पास कोई मैकेनिज़्म नहीं है, किसी के पास कोई मंशूर नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है कि किस तरह से अवाम को जो है हम इस महंगाई की चक्की से जो है वो बाहर निकालेंगे। लेकिन वो तीनों जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं और आवाम को जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ अगर तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज़ साद रिजवी जो है वो महंगाई, सिर्फ महंगाई को पकड़ लेते हैं और एक बड़ी तहरीक का ऐलान करते हैं, और उसमें जो है वो पाकिस्तानियों को अंगेज करते हैं और उनको बताते हैं कि ये जो तीनों हैं इन तीनों को आजमाया जा चुका है, ये तीनों आपसे झूठे वादे करते हैं, ये तीनों जो हैं तीनों बड़ी पार्टियाँ जो हैं ये आवाम को जो है वो डिलीवर नहीं कर सकी हैं। तो लिहाजा आप जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वोट दें और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को भी जो है एक चांस दिया जाए और हम जो है वो डिलीवर करें। और उसमें जो अपना मंशूर है उसमें वो अपने मंशूर में बताएं कि वो मुल्क को कर्ज़ों से कैसे निकालेंगे, महंगाई का जो जिन है इसको बोतल में कैसे बंद करेंगे, उसके बाद आवाम को रोज़गार कैसे देंगे, लोगों को नौकरियां कैसे देंगे। मंशूर जो है वो जो अवामी मसाइल हैं इसके मुताबिक जो है वो तरतीब दें और उसके बाद अपने एक्सपर्ट और थिंक टैंक को बिठाएं और एक प्रॉपर मंशूर जो है वो आवाम के सामने रखें और इस ये जो मौजूदा स्पेस है इस स्पेस को फिल करें और आवाम को जो है वो अपनी तरफ जो है मुतवज्जे करें और ये जो मसाइल हैं इससे निकालने का जो फार्मूला है, जो तरीक़ाकार है, उससे आवाम को जो है वो आगाह करें। तो मैं समझता हूँ कि जो अगला इलेक्शन है उसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो असम्बलियों तक पहुँचने तक जो है वो बड़ी हद तक जो है वो कामयाब हो जाएगी, क्योंकि ये सबको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वर्कर्स भी ये समझते हैं और उनके जो कैदीन हैं उनको भी समझना चाहिए कि जो पाकिस्तान का आइन है आपने इसी आइन के अंदर रहते हुए जो है वो अपनी जो जिद्दोजहद है वो करनी है। आपने जो क्या कवानीन बनाने हैं करप्शन के हवाले से, उसके अलावा महंगाई के हवाले से और उसके अलावा रोज़गार देने के हवाले से, ये तमाम काम जो है वो आप पार्लियामेंट में पहुंचकर ही कर सकते हैं। बैठकर जो है वो तकरीरें सब करते हैं, तकरीरों से जो है वो हालात तब्दील नहीं होते। आप अगर पार्लियामेंट में बैठकर अपना रोल अदा करेंगे, पार्लियामेंट में बैठकर जो है आवाम के मसाइल की बात करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो इसमें भरपूर कामयाब हो सकती है अगर जो है वो अपनी सियासी जो पॉलिसी है इसको तब्दील करती है और मौजूदा हालात के मुताबिक अपनी सियासत और अपनी जमात को लेकर अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज़ साद रिजवी जो है वो चलते हैं, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। दूसरा जो आज
अहम और नई डेवलपमेंट हुई है वो बड़ी मज़ाक़ खेज़ भी है, बड़ी इंटरेस्टेड भी है। वो ये है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के ख़िलाफ़ एक रिट पिटीशन जो है वो दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें इस्तदा की गई थी कि इमरान खान को नैल किया जाए, क्योंकि इमरान खान ने जो अपने नॉमिनेशन पेपर्स हैं उसमें अपनी बेटी जो टैरन वाइट है उसको छुपाया है, अपनी बेटी को छुपाया है, टैरियान को, और लिहाजा उनको नैल किया जाए। ये काफ़ी दिनों से केस चल रहा था और अब जो आज इसमें जो इमरान खान है उनकी जानिब से एक जवाब जो है वो जमा करवाया गया है, और उस जवाब में इमरान खान ने एक मौक़िफ़ अख्तियार किया है जो कि बहुत सारे सवालात उससे पैदा हो गए हैं, और ये ऑफिशियल मौक़िफ़ है जो कि जमा कराया गया अदालत में, जिसमें उन्होंने जो अपनी बेटी के हवाले से ना तो बेटी होने की तरदीद की है, ना ही उसको तस्लीम किया है, और ये कहा है, और साथ साथ ये भी दूसरा ये कहा है कि क्योंकि मैं इस वक्त ऑफिस होल्डर नहीं हूँ, मेरे पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है, और उसके बाद मैं मेंबर कौमी असम्बली भी नहीं हूँ, और मैं कौमी असम्बली में वापस भी नहीं जाना चाहता, लिहाजा अदालत जो है वो मेरी नाअहली का जो केस है वो सुन भी नहीं सकती और वो जवाबदेह भी नहीं है, और लिहाजा इस केस को जो है वो खारिज करने की इस्तदा की गई। आप अंदाज़ा करें कि यही इमरान खान जो है वो नवाज़ शरीफ के बच्चों से, जरदारी साहब के बच्चों से, जिनके पास उस वक्त कोई ऑफिस होल्डर नहीं थे, वो कोई सी सरकारी इदारे ओहदे के ऊपर तैनात नहीं थे, उनसे ज़रूर सवालात जो है वो जवाब जो है वो मांगता रहे हैं, और तमाम सियासतदानों से उनके बच्चों का जो है वो हिसाब मांगते हैं। लेकिन जब अपने बेटी की बात आई है, जब अपने बेटों की बात आती है या अपने बच्चों की बात आती है, तो फिर इमरान खान कहते हैं जी कि वो मैं तो बिल्कुल ऑफिस होल्डर ही नहीं हूँ, लिहाजा मैं जवाबदेह ही नहीं हूँ। मसलन वो बेटी के हवाले से अदालत को जवाब देने से जो है वो कासिर हैं। तो लग तो यही रहा है कि ये सब जो हक़ाइक़ अब तक सामने आए हैं उसके मुताबिक तो वो जो टैरन वाइट है वो इसकी बेटी है, और टैरियान जो है वो इमरान खान की जो साबका बीवी है जमैमा उसके पास रहती है। इमरान खान के दोनों जो बेटे हैं उनके साथ उसकी सारी तस्वीर जो है वो वायरल होती हैं, और वो जमैमा के पास ही है, इस वक्त भी जमैमा के पास है। तो वो जो वहाँ की एक्टिविटी है उसके मुताबिक या तस्वीर जितनी सामने आती हैं, जो मालूमात अब तक मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आई हैं, उसके मुताबिक तो ये इमरान खान की ही बेटी हैं। लेकिन क्योंकि ये ऑफिशियल जवाब था अदालत में जो इमरान खान की जानिब से जमा करवाया गया, तो उसमें उन्होंने जो है वो ना तो उसकी तरदीद की है, बेटी होने को तस्लीम किया है, और ना ही उसकी तरदीद की है, और उस जवाब में अदालत को कहा है कि आप जो है वो केस सुन ही नहीं सकते, और क्योंकि मैं ऑफिस होल्डर नहीं हूँ। आपको पता है कि साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं कौमी असम्बली का मेंबर भी नहीं हूँ, तो लिहाजा आप मुझे नैल कैसे कर सकते हैं, तो आप केस ही नहीं सुन सकते। हालाँकि इमरान खान जो है वो 7 कौमी असम्बली के हलकों से जो है वो मुंतखब हो चुके हैं, उन्होंने हलफ नहीं उठाया, और वो 7 हलकों से मुंतखब होने वाला लीडर जो है वो आज अदालत में कह रहा है कि मैं मेंबर कौमी असम्बली नहीं हूँ, ऑफिस होल्डर नहीं हूँ, लिहाजा जो मेरी नाअहली की दरख्वास्त है इसको खारिज किया जाए। आज तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। क्योंकि खबरों को अब चलने दो।